बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये वाक़या एक सच्चा वाक़या है जो सऊदीया के एक शेख ने खुद बयान किया है। शेख इबाद कहते हैं कि एक आदमी ने मुझे कॉल किया कि क्या आप हमारे घर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख ने जवाब दिया ठीक है। शेख साहब उस जगह पर चले गए। शेख इबाद कहते हैं कि जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं था बल्कि एक किला था, एक बहुत बड़ा किला। मेन दरवाजे से दाखिल होने के बाद भी आपको 5 मिनट लग जाते थे। आप जरा सोचे कि वो कितना बड़ा घर होगा। शेख मेन गेट से अंदर गए तो अंदर बागात वगैरह और सब कुछ था। शेख इबाद कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे बदतमीजी के अंदाज में कहा, इस रास्ते से जाओ, वहां अंदर सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। शेख इबाद तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उसकी जानिब देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ। उसने फिर से कहा कि आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलवाऊं जो आपको लेकर जाए। शेख इबाद को ऐसा लगा जैसे ये वही शख्स है जिसने उनको फोन करके बुलाया है, लिहाजा उन्होंने कहा, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। उस शख्स ने दोबारा से कहा कि अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को बुलवाकर आपके साथ भेज देता हूँ। शेख ने उससे कहा, देखो मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ एक मुकद्दस फरीजा सर अंजाम देने आया हूँ जो मैं फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। ये मैं खुद करूँगा या फिर तुम किसी और शख्स से कह दो कि वो आकर कर दे। उस शख्स ने जवाब दिया, ठीक है आप जाइए। शेख इबाद कहते हैं वो घर इतना बड़ा और साफ था कि टाइल्स के अंदर आप अपना चेहरा देख सकते थे। कहते हैं कि इसके बाद वो उस बेडरूम में गए जो काफी बड़ा था, लेकिन वहाँ 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। शेख इबाद गए ताकि मैयत को देख सके। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख इबाद ने कपड़ा हटाया ताकि चेहरा देख सके तो उन्होंने देखा कि मैयत के कान और नाक से चींटियां निकल रही थी और उसकी गर्दन पर चिपकी हुई थी। और जब उन्होंने मजीद कपड़ा हटाया तो देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां मौजूद थी। शेख हैरान रह गए। नीचे फर्श पर देखा तो सब कुछ साफ था, नीचे कुछ नहीं था। फिर ये चींटियां कहाँ से आ रही थी और ये चींटियां पूरे जिस्म पर घूम रही थी। शेख इबाद कहते हैं कि मैंने कपड़ा वापस डाल दिया कि मैं ये कैसे करूंगा। कहते हैं कि मैंने एक और शेख को कॉल किया, उन्होंने कहा मुझे तो फला फला मसला पता है, मैं तो नहीं आ सकता। शेख इबाद ने एक और शख्स को कॉल की तो उसने कहा, शेख इबाद अगर आप मुझे गुस्ल के मुरविजा तरीकों के बारे में पूछे तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप सवाल करें कि एक जली हुई लाश को कैसे गुस्ल देते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप मुझसे टुकड़े टुकड़े जिस्म के गुस्ल के बारे में पूछे तब भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है। आप जो करना चाहते हैं करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी उसने साफ साफ हाथ खड़े कर लिए कि मैं आपको किसी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख ने वहाँ खड़े नौकरों से पूछा कि इस मैयत की औलाद में से यहाँ कौन कौन मौजूद है। उन्होंने जवाब दिया, कोई भी नहीं। शेख इबाद ने दरियाफ्त किया कि वो शख्स जो मुझे नीचे मिला वो कौन था। उन्होंने जवाब दिया, कोई नहीं, पर जाने वाला वो आदमी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेले रह रहा था। शेख इबाद कहते हैं कि इसके बाद मैं कमरे की बाथरूम की जानिब गया। मुझे अल्लाह की जानिब से ही ख्यालात आ रहे थे, वरना मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। मैंने उस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया और फिर नौकरों की मदद से उस मैयत को टब में रख दिया। ये करने के बाद उस मैयत के जिस्म से मौजूद चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। शेख इबाद ने ये अमल कई बार दोहराया ताकि जिस्म से लगी चींटियां साफ हो जाए। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसह किया तो सारी चींटियां चली गई। मगर वो हैरान थे कि इतने बड़े घर में जो साफ सुथरा है ये चींटियां इस मैयत पर कैसे आ गई। ना ही वहाँ कोई ऐसा सुराख मौजूद था जहाँ से ये चींटियां आ जाती। बहरहाल उन्होंने मैयत को पानी से निकाल कर दोबारा बिस्तर पर रखा और वो मुरविजा आम तरीके से जिस्म पर मसह करने लगे। इस पर इत्र वगैरह लगाया जो आमतौर पर लगाया जाता है। उन्होंने काम मुकम्मल किया और नीचे गए और जब जाने लगे तो देखा कि उसका बेटा चला आ रहा है। उन्होंने उससे कहा कि मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया, अगर कुछ और करना चाहते हैं आप मुझे कहिए, मैं वो खिदमत भी सर अंजाम दे देता हूँ। बड़ी सख्ती और बदतमीजी के साथ उस नौजवान ने कहा कि वो सामने कमरा ड्राइवर के लिए है, वहाँ चले जाइए और खाना खाइए। शेख इबाद हैरान रह गए कि ये क्या तरीका है, आखिर चल क्या रहा है, इस तरह बातचीत क्यों की जा रही है। जब उसने दोबारा कहा कि वो सामने ड्राइवर के कमरे में जाओ
और खाना खा लो। शेख इबाद ने कहा कि मैं ये सब कुछ अल्लाह की रजा की खातिर कर रहा हूँ, आपसे खाना या पैसे नहीं मांग रहा। शेख इबाद उस घर से निकलकर बाहर रोड पर खड़े हो गए, क्योंकि जो ड्राइवर उन्हें वहां पर लेकर आया था वो इसी शख्स का मुलाजिम था और शेख नहीं चाहते थे कि वो इस शख्स से मजीद कोई मदद ले। शेख इबाद वहां पर खड़े थे तो इस बदतमीज इंसान का बेटा और मरहूम का पोता वहां पर आया, जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस थी। उसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो वो उनके करीब आया और नमी से बातें करने लगा कि मैं माफी चाहता हूँ, इस हालत पर मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ और आपको छोड़ आता हूँ। शेख इबाद कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी ले आया और उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया। अमूमन इंसानों की ये आदत होती है कि जब वो कुछ अच्छा या बुरा देखते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती है। चुनांचे शेख इबाद ने ये जानना चाहा कि आखिर ये आदमी ऐसा क्या करता था कि इसके साथ मरने के बाद भी ये सुलूक हो रहा है। शेख इबाद ने इस लड़के से कहा, सुनो बेटे, ये शख्स कौन था जिसे मैंने गुस्ल दिया? उसने जवाब दिया कि वो मेरे दादा थे। हम सभी जानते थे कि उनके जिस्म से चींटियां निकल रही है, चुनांचे हम उनके करीब बिल्कुल नहीं गए थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आखिर क्या किया जाए। शेख इबाद ने उससे पूछा कि तुम्हारे ये महरूम दादा जिंदगी में क्या करते थे? कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उस नौजवान ने कहा कि शेख, मेरे महरूम दादा अपनी जिंदगी में अपनी वालिदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे, किसी की भी इज्जत किए बगैर वो अपनी माँ पर तसद्दुद किया करते थे। शेख इबाद कहते हैं कि मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि आखिर कोई जिंदा आदमी ऐसी जलील हरकत भी कर सकता है। इस लड़के ने मजीद बताया कि मेरे दादा की माँ के चेहरे पर जख्म तक नजर आया करते थे, उनके चेहरे, आंखों, हाथ पर मुस्तकिल जख्मों के निशान रहते थे। फिर वो लड़का बोला कि मेरे वालिद जो इस शख्स के बेटे हैं खुद अपनी दादी को पुलिस स्टेशन ले गए ताकि इस शख्स के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, और जब भी पुलिस वाले उनसे पूछते कि क्या हुआ है तो वो हमेशा ये कह देती कि सीढ़ियों वगैरह से गिर गई थी, और उस माँ ने कभी भी अपने बेटे के खिलाफ कोई बात ना की। हालांकि ये मार धाड़ हर हफ्ते हुआ करती थी और पुलिस भी ये जान गई थी कि इस घर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन माँ अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी बताने से इनकार कर दिया करती थी और बेटे इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। और जो शख्स ये हरकतें कर रहा था वो उनका बाप था, लेकिन कुदरत ये सब देख रही थी। चुनांचे इस शख्स का अंजाम ये हुआ कि जब इसकी मौत हुई तो ना तो इसका सगा बेटा, ना इसका पोता और ना इसके नौकर, हत्ता कि घर का कोई भी फर्द भी उसकी मदद करने के काबिल ना था, और इस पर अल्लाह ताला ने चींटियों का अजाब भेजा। कोई नहीं जानता था कि ये चींटियां कहाँ से आई है और कैसे इसके जिस्म को काट रही है। एक हदीस में आता है कि मुर्दे की हड्डियां तोड़ना ऐसा ही है जैसे किसी जिंदा की हड्डियां तोड़ना, यानी मुर्दा भी वही दर्द महसूस करता है जो किसी जिंदा आदमी को होता है। तो जरा इस शख्स के बारे में सोचिए कि इस शख्स के नाक और कान और आंख से चींटियां बाहर निकल रही थी, अंदर जा रही थी, उसके पूरे जिस्म पर काट रही थी। इस पर क्या गुजर रही होगी। एक जिंदा आदमी तो चीख कर अपना दर्द बयान कर सकता है, लेकिन मुर्दा तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मगर दर्द का एहसास वही मौजूद है। चुनांचे इस बात पर तो तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि अपने वालिदैन के साथ किसी भी किस्म के सुलूक का अंजाम आप ना सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी देखते हैं। अल्लाह ताला से हरदम ये दुआ करनी चाहिए कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा हैं हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और जब वो इस जहां से चले जाएं तो हमें उनके लिए सदकाए जारिया बना दे। अगर आपके दिल में भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।